यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हे सर्वशक्तिमान चंगाईदाता ईश्वर, आपने कहा है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तो तू मेरी महिमा कर पाएगा। हे प्रिय यीशु, तू पुकारने वाले दिल दुखियों की आवाज सुनता है। हम सभी यहाँ उपस्थित उन सभी भाई बहनों, माता पिताओं को ईश्वर के समक्ष लाएं जो कैंसर, एड्स, हृदय रोग, शुगर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित हैं। हे दयालु ईश्वर, तू उनके साथ रह, उनके मन, दिल एवं हृदय को आपकी दया और करुणा से भर दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। इसी विश्वास के साथ प्रभु, हम उन भाई बहनों को याद करते हैं जो हमारे माध्यम से प्रार्थना चाहते हैं। उनको हे प्रेमी पिता सहायता कर। उनके घरों में जो लोग लाचार हैं, बीमार से पीड़ित हैं, उदास हैं, हे चंगाईदाता ईश्वर, उन्हें आपके नाम की चंगाई मिले। जिस तरह आपने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, अब्दुग्रस्त व्यक्ति को मुक्त किया, लकवे से ग्रस्त युवक को चंगा किया, 38 वर्षीय रोगी को रोग से मुक्त किया, उसी प्रकार हे ईश्वर, जो लंबे समय से बीमार है, उन्हें पिता आपके नाम की चंगाई दे, क्योंकि आपका पवित्र वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसी विश्वास के साथ अभी हम पवित्र बाइबल से प्रभु के वचनों को सुनेंगे। पवित्र बाइबल से पाठ। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने, या इसने जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उससे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ लोगों ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। उस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं। उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंख पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे कहा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा,
अभी हम एक पल मन ही मन में विचार करें कि आपको आपके जीवन के लिए किस क्षेत्र में प्रभु की चंगाई की आवश्यकता है। क्योंकि आपने कहा है, जब तू जल से होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। इसी विश्वास के साथ अभी हम अपनी सभी जरूरतों को प्रभु के समक्ष लाएंगे और आपका प्रत्युत्तर होगा, ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। मन, शरीर और मन में उपचार। जो लोग शारीरिक बीमारी व मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, पिता आप उन सभी लोगों पर अपनी चंगाई भरी हाथों से स्पर्श कर उनकी दवाइयों पर भी आशीष बरसा, जिससे कि वे जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर अपने दिन भर के कार्यों को स्वस्थ रूप से कर पाए तथा आपके प्यार को पहचान सके और आपके छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को संवार सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। हे पिता ईश्वर, आज हम इस अस्पताल के सभी सिस्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस तथा जितने भी काम करने वाले हैं, सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आप सभी लोगों को स्वस्थ रख, जिससे कि वे अपना सेवा कार्य को भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। हे प्रभु, आज हम ओपीडी में आने वाले सारे मरीज व उनके रिश्तेदारों के लिए आपसे आशीष व चंगाई मांगते हैं कि वे लोग जिस भरोसे और विश्वास से इस अस्पताल में आते हैं, उसी विश्वास के साथ अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें तथा आपकी आशीष को ग्रहण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जिनका ऑपरेशन आज व आने वाले दिनों में होने वाला है। आप उन्हें साहस व शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो सके और वे स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो। ये निवेदन करते हैं हे पिता तुझे मंजूर हो।
जीवन हूँ जो तुम्हें पिता की ओर ले चलने का मार्ग बताता है। मैं ही वो आदि शब्द हूँ जो हर इंसान की भूख व प्यास को मिटाता हूँ। मैं ही वो मलहम हूँ जो सभी छोटे बड़े घावों को चंगा कर सकता हूँ। और मैं ही वो ईश्वर हूँ जो तुम्हें सभी बुराइयों से सभी खतरों से बचाता हूँ। तुम सब जो रोगी हो, भूखे और प्यासे हो, मेरे पास आओ और मुझसे वह जल ग्रहण करो जिसे पीकर तुम्हें कभी भूख व प्यास नहीं लगेगी और सदा ईश्वर में आनंदित रहोगे। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे खरीदा है युग युग से। तूने मुझे बुलाया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। क्रूस का चिन्ह